हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आई एस पीसीएस अकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग जो सक्षमता परीक्षा, जी हाँ, और बीपीएससी TRE 30 के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उसका आज सेट नंबर ये 13 है और ये किरण पब्लिकेशन का है। जी हाँ, किरण पब्लिकेशन का ये बुक है। इस बुक का आपको PDF चाहिए तो आप 9304229870 पे ₹31 पे करके इसका कंप्लीट PDF विथ डिटेल मैथ जो भाषा पेपर है एंड GS पोर्शन का सॉल्यूशन के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग जो देखते हैं उसमें जो जनरल स्टडीज पोर्शन है उसको देखेंगे 61 नंबर से। फर्स्ट है, खाद्य श्रृंखला किस प्रक्रिया से शुरू होती है? तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण से। जी हाँ, प्रकाश से होता है, पौधा का वृद्धि होता है और फिर पौधे से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। 62 मनुष्य के भोजन में पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से निम्नलिखित रोग होता है। ऑप्शन A हो जाएगा बेरी, ठीक है, यानी किसी कमी से होता है तो थायमीन, किसकी कमी से? थायमीन की कमी से, जो कि विटामिन B1 है। 63 है, रामसर अभिसमय के अनुसार निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है और ये रामसर कहाँ पर है? ईरान का शहर है, जहाँ पे 1971 में आर्द्रभूमि संबंधित समझौता हुआ था। 64 एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से क्या डिसाइड होता है? तो जो एलिमेंट है उसका पोजीशन क्या डिसाइड होता है? पोजीशन। कह रहा है द्रव्यमान संख्या बराबर है यानी मास बराबर है, सॉरी भिन्न भिन्न है, तो क्या हो जाएगा? समस्थानिक। क्या हो जाएगा? समस्थानिक, क्योंकि इसी से स्थान डिसाइड होता है, पोजीशन, तो समस्थानिक हो जाएगा। 65 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है? क्योंकि कार्बनिक यौगिक है, सब में जो पाया जाएगा कार्बन। 66 फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम का संबंध है, किससे है? समतुल्य भार से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है समतुल्य भार से। 67 पानी में वॉशिंग सोडा का घोल है, तो ये क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। 68 विद्युत स्त्री में हीटिंग तत्व बना होता है, वो किससे रहता है? तो नाइक्रोम का रहता है। किससे रहता है? नाइक्रोम। वैसे ये मिश्र धातु है जिसमें से 80% जो होता है वो निकेल रहता है और 20% क्रोमियम रहता है, ठीक है। 69 संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, कैसे? तो गैस एवं द्रव में, गैस एवं द्रव में। 70 ऊर्जा यकृत और मांसपेशियों में किस रूप में संग्रहित रहता है? यह रहता है किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें? तो ग्लाइकोजन के रूप में। 71 पौधा भूमि से जल तथा खनिज लवण कैसे प्राप्त करता है? तो ये जो करता है, पत्तियां नहीं होगा, इसका जड़ होगा। ऑप्शन A होगा, जड़ से प्राप्त करता है। 72 अभिकथन है और कारण है, सही उत्तर का चयन करने बोल रहा है। पहला जो अभिकथन है, प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है। ये बनाई जा सकती है। क्योंकि ये जो है ना, एक सेकेंड, हाँ, ये चीज़ें प्रयोगशाला में नहीं पॉसिबल है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये नेचुरली फॉर्म होता है। अगर प्रयोगशाला में फॉर्म होता है फिर कोयले ख़त्म होने की पेट्रोलियम इतना महंगा होता ही नहीं। नेक्स्ट, दूसरा जिसका रीजन दे रखा है कि मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाने की परिस्थितियाँ प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। जी हाँ,
नहीं बनने का कारण क्या है, उसको बहुत ही हाई प्रेशर टेम्परेचर और उसके होने के परिणाम स्वरूप फॉस्फोरस फ्यूल्स का निर्माण होता है, इसलिए जो कि प्रयोगशाला में संभव नहीं है। 73 हल्की तथा एक भारी वस्तु का संवेग समान है तो किसकी गति ऊर्जा अधिक होगी। संवेग मतलब मास इनटू वेलोसिटी। अब कह रहा है एक हल्की तथा एक भारी वस्तु का संवेग समान है, ठीक है, तो किसकी गति ऊर्जा अधिक। गति ऊर्जा मतलब को इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, p²/2m, ठीक है, p² हो जाएगा। तो संवेग मान लेते हैं 100 है इक्वल 100/2 इंटू 10। एगो मान लिए, एगो का हल्का वाला 10 मान लीजिए और भारी वाला के 20 मान लीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपको आ जाएगा कि जो हल्की वस्तु है इसका गति ऊर्जा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट 74 निम्नलिखित में से क्या शरीर में रोग के विरुद्ध प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है। यह करता है WBC श्वेत रक्त कणिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल्स। 75 पृथ्वी का कौन सा गुण जलवायु परिवर्तन का कारक है। पृथ्वी का कौन सा गुण, तो ये है, इसी तरह से कई कारक हो सकता है। एक तो जो अपने अक्ष पर जो घूमता है ये कारण है, दूसरा जो परिक्रमा करता है ये भी एक निर्णायक कारण बनता है, अर्थात इसका, और झुका हुआ भी है। यानी 3 अक्ष पर घूमना, तिरछा या परिक्रमा करना, ये तीनों कारण है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, 4 नंबर हो जाएगा। 76 गायों में दूध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है। ये होता है कैल्शियम के कमी के कारण। दुधारू पशु में ये विकार उत्पन्न होता है, किस पशु में, जो दुधारू पशु है। 77 नवजात शिशु को BCG का टीका लगाया जाता है तो 48 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर। 78 निम्नलिखित में से किस शिलालेख में सम्राट अशोक के धर्म के बारे में जानकारी, धर्म मतलब नैतिक विचार, ठीक है, तो किसमें है, तो लघु शिला में। किसमें है, तो लघु शिला में। नेक्स्ट 79 कौटिल्य का अर्थशास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र डैश पे लिखी गई पुस्तक है, तो उसमें बहुत सारे कारक है, ठीक है। इसमें से आर्थिक भी है, सांस्कृतिक भी है, राजनीतिक भी है, ये समग्र रूप से समग्र लाभ का विज्ञान भी है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 से अधिक। तो इसमें आर्थिक नीति भी है, ठीक है, रियासत का सिद्धांत भी है, उसके कैसे प्रैक्टिस करना है, सैन्य रणनीति है, इसलिए इसमें संपूर्ण चीज़ है। क्या है, संपूर्ण है। और इसको कहा जाता है द साइंस ऑफ मटेरियल गेन। क्या कहा जाता है, द साइंस ऑफ मटेरियल गेन, ठीक है। इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। 80 खनिज और विटामिन किससे प्राप्त होते हैं। हो जाएगा सब्जी और फलों से, 81 जीवाणुओं का उपयोग कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। क्योंकि किया जाता है, कारण क्या है, जो जीवाणु है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, अर्थात जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। इसमें क्या होता है, जो कुछ कीड़ा मकोड़ा, ठीक है, कीड़ा मकोड़ा को ये खा के, जो वहाँ पे मिट्टी में, खास करके जहाँ पे मिट्टी में कम होता है नाइट्रोजन, वहाँ इसको वो उस जो जानवर है कीड़ा मकोड़ा उसको पूरा अपने भोजन के माध्यम से अपना जो नाइट्रोजन है, जो रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल करता है। 82 भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है। कितना भाग है, 22। अनुसूची कितना है, अनुसूची है 12। मूल संविधान कितना था, 8, भाग 22। 83 श्रीनगर का स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था। ये क्या था, सम्राट अशोक। नेक्स्ट 84
बराबर पहाड़ या गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? ध्यान रहे, सही नहीं है। तो बराबर पहाड़ी पर 4 गुफाएं हैं, ये बातें सही है। ठीक है, 4 गुफाएं, ये बातें सही है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख 3 गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं, ये भी सही है। ये शिलालेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, ये बातें नहीं है। क्योंकि अशोक के द्वारा उत्कीर्ण किया गया गुफा जो चित्र है या उसमें बनाया गया है, अशोक के जो कार्यकाल की बात करें 273 बीसी से 322 बीसी, 273 से 322 बीसी है। नेक्स्ट 85, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाया था? ये बनाया था लाहौर में। दिल्ली कौन लाया? तो इल्तुतमिश। कौन लाया? इल्तुतमिश। ठीक है। नेक्स्ट 86, निम्नलिखित में से किसने मदन मोहन मालवीय को महामानव उपाधि दी थी? ये दिया था महात्मा गांधी। कौन? तो महात्मा गांधी। 87, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये थे कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम, ये 5वीं शताब्दी में निर्माण हुआ है। नेक्स्ट 88, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? यह है न्यूयॉर्क में। ठीक है, जो यूएसए का मुख्यालय है वहाँ पर है। और यूनाइटेड नेशंस अगर बात की जाए, इसके स्थापना दिवस ये मनाया जाता है मतलब प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को। ठीक है, इसके अगर प्रमुख अंग की बात की जाए तो प्रमुख जो अंग है उसकी संख्या 6 है। कितना है? 6 है। 89, अशोक के शिलालेख को पहली बार पहचानने और समझने वाले ब्रिटिश पुरातत्वविद थे। ये था जेम्स प्रिंसप। ठीक है, जेम्स प्रिंसप। तो इसमें 1837 में इन्होंने इसको समझा पाने में सक्षम हुआ। 90 है, 2 दे रखा है कथन। कथन 1 है, तकनीक का अर्थ है केवल बड़ी मशीनों और औजार। देखिए, केवल शब्द जहाँ भी आए ना, आप अलर्ट हो जाइए, केवल में अलर्ट हो जाना है। ठीक है। दूसरा, यह केवल काम को आसान करने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। 90 नंबर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा, एक सेकंड, बी होगा। ए और 2 दोनों ही कथन क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। अरे तकनीक मतलब हो गया जीवन के हर एक क्षेत्र में, मतलब ये शब्द जो केवल है ना, इससे थोड़ा वाकिफ हो जाइए। तकनीक जीवन के हर एक क्षेत्र में काम आता है, किसी एक क्षेत्र के लिए तकनीक नहीं होता है। 91, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? तो जो नहीं है, सरिस्का है, जी हाँ, सांबर वन्यजीव अभयारण्य भी है, लेकिन राजा जी राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में। राजा जी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। 92, भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में अधिकतम संख्या में श्रमिक कार्यरत है? तो ऑप्शन हो जाएगा कपड़ा उद्योग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 93, 2 अभी कथन है और पूछ रहा है सही का चयन कीजिए। कथन है 2। पहला है, मनुष्यों द्वारा अंतः श्वसित वायु में केवल ऑक्सीजन होता है। केवल शब्द आपको बारीकी से ध्यान देना है। नेक्स्ट है, मनुष्यों द्वारा उच्छ्वासित वायु में केवल कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब भी केवल शब्द हो तो क्या करना है? मान चलना है कि अगर गैस करना हो, ठीक है, केवल शब्द में गैसेज करना हो तो क्या करेंगे? तो करेंगे गलत वाले में। सही है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन गैस में
गलत के साथ जाएंगे। बिंद और सतपुरा श्रेणियों के बीच बहने वाली नदियां हैं। कौन सा नदी है? तो ऑप्शन ए नर्मदा नदी है। कौन सा है? नर्मदा नदी। 95 भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये आपके लिए छोड़ देते हैं। 96 गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है क्योंकि गर्म ठंडा होता है, क्यों? उसका कारण है ठंडी होती है, कारण है कि वह फैलता है। क्या हो जाएगा? फैलता है। और वह ज़्यादा स्थान को भरती है। गाना तो से मतलब नहीं, बी ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 97 वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधा अधिक मात्रा में अवशोषित जल छोड़ता है, यानी रिलीज करता है, तो इवोपरेशन हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन सी। 98 निम्नलिखित में से किस उत्पाद में बांग्लादेश विश्व बाजार में भारत के मुख्य प्रतियोगी के रूप में उभरा है? यह है जूट उद्योग। देखिए, आज़ादी से पूर्व क्या था कि मतलब आज़ादी जब बांग्लादेश के डिवीज़न हुआ तो जो जूट मिल है, ठीक है, मिल है, ये चला गया बांग्लादेश में, और जो उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है, ये चला आया भारत में। अर्थात आज़ादी के बाद अगर कोई क्षेत्र प्रभावित हुआ है तो वो था जूट मिल। तो ये हमारे अभी इंडिया सेकेंड नंबर पर जूट उत्पादन में, और टॉप पर कौन है? तो बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। 99 किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान माना जाता है? तो कौन सा है? केरल। 100 उससे पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए डेली बेसिस पे, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो को लाइक भी करें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस समुद्र में औसत लवणता सबसे अधिक है? तो ये मृत सागर में, एक तरह से ये क्या है? जैविक, मृत सागर को क्या कहते हैं? जैविक डेजर्ट, ठीक है, जैविक मरुस्थल। ये है कहाँ पर? ये भी पूछ सकता है मृत सागर। तो जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन और इजराइल के सीमा पर, जॉर्डन और इजराइल, जॉर्डन और इजराइल। नेक्स्ट 101 दूध को दही में परिवर्तित करने वाले कौन सा जीव उत्तरदायी है? तो क्या रहता है? बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। कौन होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। और लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? C3 होता है, C3H6O3, C3H6O3। 102 सूर्य तप का अर्थ है? कि सूर्य के किरण के संपर्क से, सूर्य के किरण से संपर्क से। 103 भारतीय डाक सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई? किस वर्ष हुआ था? तो 1766 में। 1766 में उस समय जो शासक था वॉरेन हस्टिंग ने इसको शुरू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के पहल पे, ठीक है। कंपनी मेल नाम से स्थापित किया था। शुरू जो किया गया था वो कंपनी मेल नाम से, बाद में 1854 में, ठीक है, ये ब्रिटिश सत्ता के जब पास आता है डलहौजी, तो इसको मतलब संशोधित करता है, ठीक है, संशोधन कम करता है डलहौजी, लेकिन शुरू करता है वॉरेन हस्टिंग डलहौजी 1854 में। 104 ग्राम पंचायतों का अधिकतम राजस्व स्रोत है? क्या स्रोत है? तो भूमि कर, मेला और त्योहारों पर स्थानीय कर। 105 संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? यह है 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन 1 हो जाएगा। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो 243 से
43 क्यू, ठीक है, ए से क्यू तक, ये ध्यान रखना है। और इसमें पंचायत राज कितना विषय है, तो 29 विषय है। दो तरह के विषय है, एक अनिवार्य विषय है, दूसरा ऑप्शनल है, यानी वैकल्पिक है। नेक्स्ट 106, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तव में एक फल नहीं है बल्कि जड़ी बूटी है? ये कहा जाता है केला। क्या है केला? जड़ी बूटी है। 107, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये जो लिखा गया था एक्चुअली कथन था, ये बाद में लिखा गया है। जो नेहरू जी भाषण दे रहे थे उसी का पार्ट है ये था नेहरू जी का। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। 108, कह रहा उत्तर का सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ABCD है जी नहीं। 108, पहला है कि हमारे मुंह से, जो बड़ा कर देते हैं, हमारे मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म होगी। ये बात है, सही है। वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर कैसा है। देखो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 109, गेमिक्स या DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। किस तरह से है? तो ये क्लोरीन का है। क्या है? क्लोरीन का। 110, नेरातवली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये जो है गोवा में, ठीक है, दक्षिण पूर्व गोवा में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 111, निम्नलिखित राज्यों में से अंग्रेजी किसकी आधिकारिक भाषा है? यह है नागालैंड की। क्या है? नागालैंड की। और 1967 में नागालैंड विधानसभा ने इसको आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित करता है। 1967 में इसको आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित करता है। भारत की राजभाषा कौन है? राजभाषा, राजभाषा मतलब सरकार के कामकाज की भाषा, काम काज की भाषा हिंदी है। और राष्ट्रभाषा कौन है? भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्र क्या है? भावना है। 112, निम्नलिखित में से कौन सा SOS बंद प्रदर्शित करता है? ये हो जाएगा आपको H2SO7, डाइसल्फ्यूरिक एसिड। डाइसल्फ्यूरिक एसिड सल्फर का एक अम्लीय ऑक्सी अम्ल है, ठीक है, ऑप्शन सी। 114, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 113 नंबर। तो ये हो जाएगा आपको 3:2। और ये अपनाया कब गया था? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट 114, निम्नलिखित में से किसे परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट। किसको? ग्रेफाइट को। 115, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो देख लिया जाए। प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टेरोन और शुक्राणु, यही सही है। 116, निम्नलिखित वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपको बीन, ढोल नहीं होता है, ढोल देखिए, ढोल बी किस में है? बी खत्म और हो जाएगा खंजरी और तुम्बा, ऑप्शन सी। 117, पीछे उड़ने वालों एकमात्र पक्षी का नाम है? हमिंग बर्ड। क्या है? हमिंग बर्ड। ये सबसे छोटा पक्षी है
तथा एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है, पीछे की ओर उड़ सकता है। ये कलाबाजी में काफ़ी महारत है। 118 इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टंप एक्ट किस वर्ष लागू किया था? 1765 में, 1765 में। 119 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन से। 368 में 2 तरीके का संविधान संशोधन है। कितने तरीके का? 2 तरीके का। ओवरऑल पूरे संविधान में 3 तरीके संशोधन किया जा सकता है। एक जो भाग 1 में है और बाकी 2 तरीके से जो है वो अनुच्छेद 368 के अनुसार है। 120 2001 से 2011 की जनसंख्या में बिहार की 10वीं वृद्धि दर जनगणना का क्या है? यह है 25.42%, 25.42%। और सर्वाधिक किसका वृद्धि दर है? तो मधेपुरा का। सर्वाधिक किसका है? मधेपुरा का। नेक्स्ट 121 कौन सा कोशिकांग श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेता है? कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मेशन यहीं पर होता है, ग्लूकोज का। नेक्स्ट 122 किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? दांतों से काटने और कुतरने के कारण उसे दंत घिसते रहता है। किसका है? तो जो क्रीडेंट होता है ना, उसको एक तो जो जैसे चूहा, ठीक है, चूहा है या गिलहरी है, ये सब एक ही कैटेगरी में आता है। रोडेंट होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 123 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? चलिए देखते हैं। लिखित संविधान है, जी हाँ। संविधान की सर्वोच्चता है, जी हाँ। मूल अधिकार है, जी हाँ। प्रतिबद्ध न्यायपालिका है। कितना नंबर है? 124। तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका है। प्रतिबद्ध उपयुक्त हमारे संविधान में कहीं यूज नहीं किया गया है, उसके जगह स्वतंत्र यूज, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। तो ये प्रतिबद्ध शब्द ठीक नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और भी कुछ हमारे संविधान की मूल विशेषता है, जैसे कि पृथक शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण, संसदीय व्यवस्था, ठीक है, संसदीय व्यवस्था, मूल ढांचा, ये संविधान का पार्टी है। और राज्य के निदेशक था तो डीपीएसपी, ठीक है। संविधान संशोधन, ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट है। 124 यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? तो हो जाएगा डायनेमो। क्या हो जाएगा? डायनेमो। 125 पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? हल्दी किससे प्राप्त होता है? तो तना से, ठीक है। तना, जो बात करें हल्दी हो या गन्ना हो, ठीक है, या फिर आलू हो, ये सब तना ही तो खाते हैं। साथ साथ अदरक भी, अदरक। 126 जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ये 64वां बीपीएससी में पूछा गया था। तो ये मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। उसका लोथल्स क्या मिला है? लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। और गुजरात क्या है? समुद्र के तट है, अर्थात पतन मिला है। क्या? पोर्ट। 127 गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो जायद फसल है, रबी फसल, ठीक है, ये ठंडा में कटता है। खरीफ बारिश में होता है, तो जायद हो जाएगा। 128 प्रकाश एवं ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकाश एवं ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत
तो क्या है, मेन तो सूर्य ही है ना, हमारे सौरमंडल का राजा सूर्य है, जो कि ऑप्शन किसी में नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा 5 में। 129, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है राष्ट्रपति महोदय के जो पदावधि होता है ना, पदावधि से। तो ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर है। पदावधि, भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल, वही पदावधि, ऑप्शन सी। 130, गुलमेहदी के फूलों से कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त किया जाता है। ये क्या जाता है, नारंगी, क्या उसको नारंगी। ये स्टेटमेंट है, स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रहेगा, महत्व नहीं है अगर इसका अर्थ गलती करने की स्वतंत्रता नहीं है। यह मेरी समझ से परे है कि मनुष्य चाहे वो कितना भी अनुभवी और सक्षम क्यों ना हो, दूसरे मनुष्य को उस बहुमूल्य अधिकार से वंचित करने में कैसे प्रसन्न हो सकता है। यह कथन किसका था, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। नेक्स्ट 132, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में संपादित होता है। ये क्लोरोफिल में, हरित लवक में होता है, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। एक 133, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो सामंतवाद, क्या हो जाएगा, सामंतवाद। सामंतवाद मतलब एक तरह से समझिए छोटा मोटा राजा था जो बाद में स्वतंत्र हो गया। 134, KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या कितना है। ये PyQ है, ठीक है, मैंगनीज का। तो ये हो जाएगा आपको +7, क्या हो जाएगा, +7, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है तो उससे निकाल लीजिएगा। 135, हिमालय पर्वतारोहण संस्था में किसकी आमदक मूर्ति लगी है। किसका लगा हुआ है, लगा हुआ तो है तेंजिंग नोरगे का, ठीक है, तेंजिंग नोरगे। और ये हिमाचल मतलब हिमाचल उत्तराखंड में। 136, मशहूर कलाकार विष्णु चिपलांकर किसके लिए प्रसिद्ध थे। ये थे सूखे पत्ते के सुंदर चित्र बनाने के लिए, सूखे पत्ते के सुंदर चित्र बनाने के लिए। 140, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। कौन सा रोग होता है, एनीमिया। ये जो ल्यूकेमिया है ये WBC में होता है और ये एक तरह से कैंसर का काम बनता है। 141, देव सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन दे रखा है पटना, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर। तो आप इसको टिक मार सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपको औरंगाबाद में, ठीक है, फेमस है औरंगाबाद में। सूर्य मंदिर कहाँ पर है, बिहार में, तो औरंगाबाद में। 142, हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए क्या है। तो ये हो जाएगा कि प्रतिबल बराबर विकृति, प्रतिबल बराबर विकृति। रॉबर्ट हुक ने ये 1676 में ये नियम जो इलास्टिसिटी है, ठीक है, इलास्टिसिटी का नियम दिया था। 43, किस वर्ष एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोरगे ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया या माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। 1953 में। ऑप्शन हो जाएगा बी, 1953। 144, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है। तो बना था तारपोर समिति। कौन था, तारपोर समिति। ये कब की बातें हैं, 1997 में। 145, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच या मध्य अवस्थित या स्थित है। यह है पीर पंजाल और बृहद हिमालय। ऑप्शन बी। 146, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह में शामिल किया जाता है।
किसको किसको किया जाता है? पूंजी खाते में जमा मदों को, पूंजी खाते में जमा मदों, ऑप्शन सी 147। मखाना के उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य है, ये बिहार है, लगभग 40% उत्पादन करता है पूरे भारत का। 148। बिहार के सर्वाधिक प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? तो मधुबनी कला ये फेमस है, और उसके अलावा पटना कलम भी है, लेकिन मधुबनी सर्वाधिक फेमस है। 149। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की दो बोगली तरंग समान है, ठीक है, तो किसका वेग अधिक होगा? इसका जो सूत्र होता है लैम्डा HP, ठीक है, इस पर जब निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन का। आखिर क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007 आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है, लेकिन विभिन्न शर्तों में एक शर्त यह है कि वह उन्हें लोगों को मिलेगा जो कितने वर्षों तक से वह निवास कर रहा था। तो ये हो जाएगा 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष। तो ये क्वेश्चंस पूरा हुआ GS पर्सन। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।